80 के दशक में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने हॉलीवुड के अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी टक्कर देने की कोशिश की थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉलीवुड के डिस्को डांसर को देसी निंजा बना दिया था। आज हम बात करेंगे मिथुन दा की उस फिल्म की जिसके एक्शन सीन देखकर उस दौर के लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। लेकिन इस फिल्म के पीछे के विवाद और अभिनेत्रियों की नाराजगी की कहानी शायद ही आपने सुनी होगी। 13 जुलाई 1988 को जब सिनेमाघरों के पर्दे खुले तो एक नाम गूंज रहा था, कमांडो। ये वो दौर था जब मिथुन दा बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन चुके थे। डायरेक्टर बब्बर सुभाष, जिन्होंने मिथुन के साथ डिस्को डांसर और कसम पैदा करने वाले की जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, एक बार फिर कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। बब्बर सुभाष का काम करने का तरीका हॉलीवुड से काफी प्रेरित था। जैसे सलीम जावेद की जोड़ी हॉलीवुड की कहानियों को देसी रंग में रंगने के लिए जानी जाती थी, वैसे ही बब्बर सुभाष भी विदेशी फिल्मों के शौकीन थे। कमांडो की प्रेरणा उन्हें 1968 के ईगल्स डेयर और 1985 की अमेरिकन निंजा से मिली थी। ये महज एक फिल्म नहीं थी, बल्कि मुशीर आलम और मोहम्मद रियाज जैसे बड़े निर्माताओं के लिए डूबती नैया का सहारा थी। सनी देओल के साथ सल्तनत और समुद्र जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद इन निर्माताओं को मिथुन और बब्बर के बस की जोड़ी से ही उम्मीद थी। इस फिल्म में सितारों की फौज थी। शशि कपूर, मंदाकिनी, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और डैनी। मिथुन दा के लिए यह बब्बर सुभाष के साथ छठी फिल्म थी। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा अभिनेत्री किम की हुई। किम, जिन्होंने डिस्को डांसर में मिथुन के साथ धमाका किया था, उन्हें उम्मीद थी कि कमांडो उनके करियर को वापस पटरी पर ले आएगी। शूटिंग के दौरान किम को लगा कि उनका रोल बहुत दमदार है। उन्होंने कई बेहतरीन सीन शूट किए, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो किम दंग रह गई। बब्बर सुभाष ने उनके ज्यादातर महत्वपूर्ण सीन पर कैंची चला दी थी। किम ने बाद में इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया कि कैसे उन्हें सिर्फ डांस नंबर और रिवीलिंग सीन तक सीमित कर दिया गया। कहा जाता है कि किम और डैनी के अफेयर की चर्चे भी उस समय थे और डैनी की सिफारिश पर ही उन्हें कई फिल्में मिलती थी। लेकिन कमांडो के बाद किम का बॉलीवुड सफर लगभग थम सा गया। फिल्मों में तो आपने बहुत से काल्पनिक किरदार देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमांडो में एक ऐसा किरदार भी था जो पूरी तरह असली था। एक ऐसी महान हस्ती की झलक जिसने उस दौर की राजनीति को हिला कर रख दिया था। आखिर क्यों मेकर्स ने उस रियल लाइफ कैरेक्टर को फिल्म का हिस्सा बनाया। कमांडो की कहानी भले ही काल्पनिक थी, लेकिन इसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार शामिल किया गया था, जिसे अभिनेत्री आशा शर्मा ने निभाया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बॉलीवुड के कई फिल्मकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी फिल्मों में उनके जैसे दिखने वाले किरदार रखे थे। बब्बर सुभाष ने भी अपनी इस फिल्म में उन्हें एक सम्मानजनक स्थान दिया। फिल्म की मेकिंग की बात करें तो इसे कम बजट में एक भव्य रूप दिया गया था। मुंबई की फिल्म सिटी से लेकर कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियों तक इसकी शूटिंग हुई थी। मनाली में शूटिंग करना किसी जंग जीतने से कम नहीं था, क्योंकि भारी बर्फबारी ने पूरी टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन मिथुन दा के जज्बे ने सब कुछ आसान कर दिया। उन्होंने कई खतरनाक स्टंट बिना बॉडी डबल के खुद किए, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें भी आई। संगीत के बिना बॉलीवुड की फिल्में अधूरी है, लेकिन कमांडो का संगीत एक जंग का मैदान बन गया था। निर्माता चाहते थे आर.डी. बर्मन को, लेकिन मिथुन दा के खास दोस्त बप्पी लहरी ने बाजी मार ली। आखिर कैसे बप्पी दा ने इस फिल्म के संगीत को एक अलग पहचान दी, जबकि फिल्म के कुछ किरदार पूरी तरह बेकार माने गए। फिल्म का संगीत बप्पी लहरी ने दिया था और गाने अनजान ने लिखे थे। मैंने तुझे प्यार किया और टाइटल ट्रैक कमांडो काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि निर्माताओं की पहली पसंद आर.डी. बर्मन थे। बब्बर सुभाष की जीत के कारण बप्पी दा को फिल्म मिली। वही फिल्म में सतीश शाह जैसे मंजे हुए कलाकार का किरदार काफी विवादित रहा। कई समीक्षकों का मानना था कि उनका रोल फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए जबरदस्ती डाला गया था। फिल्म की तुलना हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की 1985 की फिल्म कमांडो से भी की गई। हालांकि दोनों की कहानियां अलग थी, लेकिन बॉलीवुड के कमांडो ने एक्शन के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट किया था। 1994 में मिथुन और सनी देओल के साथ इसका एक सीक्वल ब्लैक कैट कमांडो भी बनने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म कभी नहीं बन पाई। अंत में सवाल ये उठता है कि क्या कमांडो बॉक्स ऑफिस पर वो मुकाम हासिल कर पाई जिसकी उम्मीद की गई थी, और विद्युत जामवाल की नई कमांडो का मिथुन दा की इस फिल्म से क्या कनेक्शन है। सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
बॉक्स ऑफिस पर कमांडो एक औसत यानी एवरेज फिल्म साबित हुई। हालांकि इसने बब्बर सुभाष को वो साख वापस दिलाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये बब्बर सुभाष के निर्देशन में बनी आखिरी सफल फिल्म मानी जाती है। सालों बाद जब 2013 में विद्युत जामवाल ने कमांडो नाम से फिल्म बनाई तो उसमें मिथुन दा वाली फिल्म के कई एक्शन एलिमेंट्स को कॉपी किया गया था। अमरीश पुरी और डैनी का बुलंद वाला लुक आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। खास तौर पर डैनी का निंजा अवतार उस समय के बच्चों और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ था।